समारोह पूर्वक व दान पुण्य कर मनाई गई पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की जयंती। पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की जयंती मेगा हाईवे पर स्थित संकटमोचन बालाजी मंदिर परिसर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विसुका सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया के सानिध्य में शुक्रवार को समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी ने पंडित इंदौरिया के चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि वर्तमान समय ऐसे मोड़ पर है कि लोग सिद्धांत की राजनीति छोड़कर स्वार्थपरता के कारण दल बदलू हो गए हैं, जिसके कारण समाज में कुरीतियों का समावेश हुआ है। व्यक्तिवादी सोच और जातिवादी से त्रस्त राजनीति ने सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया। ऐसे में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जहाँ भी रहे निष्ठा के साथ रहें, तो समाज में हमारे व्यक्तित्व की कदर होगी। कार्यक्रम को कांग्रेस जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, युवा नेता रामवीर सिंह रायका, समाजसेवी वेद प्रकाश पंवार, रोहित लाटा, रिखाराम तालड़िया आदि ने भी संबोधित किया। इसके बाद उपस्थित सभी ने मंदिर परिसर में पेड़ लगाकर गौशाला में गौवंश को हरा चारा भी खिलाया। भजनलाल इंदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विनोद डागा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, पार्षद शशि कुमार गौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, पार्षद अनिल कुमार सियोता, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, पार्षद राजेश गहलोत, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुडा, पार्षद श्रवण सैनी, मोहनलाल जसेल, वीरेंद्र बुनकर, कैलाश पारीक, डूंगरमल खटीक, रामचंद्र दाइमा, सुशील इंदौरिया, ओम प्रकाश गौड़, रतनलाल मेघवाल, अशोक आलड़िया, नेमीचंद खटीक, कैलाश आत्रे, रूपाराम, करणी सिंह राजिया सर, मोहनलाल बिजारणिया, मंगीलाल स्वामी, सीताराम महर्षि, विजय बुहाल, महेश इंदौरिया, भानु इंदौरिया, देवीदत्त हारित, अब्बास गोरी, सचिन हारित, जगदीश भूत, वालाराम बरजांग सर, कन्यालाल मिसर, राजेंद्र नोहाल, हरिप्रसाद मालपुरिया, चांद सिंपा, निरंजन रूथला, वीरेंद्र सहल, दीन मोहम्मद गौरी, जेठाराम मेघवाल, चंद्र प्रकाश घिंटाला, इदरीस गौरी, पार्षद नवाब राजल सर, ताराचंद वाल्मीकि आदि मौजूद थे। आज मेरे पिताश्री पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया की जन्म जयंती संकट मोचन बालाजी धाम में मनाई गई, जिसमें रतनगढ़ के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया और उनके कार्य और कृतित्व को बखान किया और साथ ही साथ उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। इस दरमियान मैंने उपस्थित सभी लोगों से ये कहा था कि समय परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील समय में लोग अपने सुविधा के अनुसार बदल जाते हैं। पंडित जी के समय में ऐसा नहीं था, वो जिस जगह थे उस जगह रहते, हानि लाभ कुछ भी हो, जहाँ उनको रहना था वो वहाँ रहे। वो जीवन पर्यंत 1947 से लेकर आज तक वो कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के अलावा बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कभी इधर से उधर नहीं हुए और ना ही उनके मन में कोई कुर्सी के प्रति, कोई पद के प्रति लालसा थी। वो सिर्फ एक कांग्रेस के सिपाही की तरह उन्होंने कांग्रेस, रतनगढ़ कांग्रेस को खून पसीने से सींचा और आज जो कांग्रेस है उसमें उनका इतना बड़ा योगदान है जो अद्वितीय है और जीवन पर्यंत तक हर व्यक्ति को याद रहेगा। उनके कार्यों के प्रति लोगों में जो भावनाएं हैं, जो उनके प्रति श्रद्धा है और जिन लोगों ने वहाँ आकर ये श्रद्धांजलि दी, गणमान्य लोगों ने, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। रतनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिलान्यास। रतनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में स्वीकृत करीब 15.5 किलोमीटर लंबी व 7 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे टाउन हॉल में वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि सालासर पैदल यात्रियों की सुविधार्थ मेगा हाईवे से लूंस तक शहरवासियों व वाहन चालकों की मांग पर रेलवे स्टेशन से रामचंद्र पार्क होते हुए सरदारसर टी पॉइंट तक, गुंसाई दौरा से जालेव तक, जिसमें ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। इसके अलावा बस स्टैंड से चौथा पुलिया तक आदि सड़कें शामिल है। उक्त सड़कें स्वीकृत करने पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव का आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में रतनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से सड़कें बनना प्रस्तावित हुआ है। करीबन 15.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बननी तय हुई है, जिनका शिलान्यास स्वयं मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रूप से कल 12 बजे करेंगे। इन सड़कों में सालासर पैदल यात्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सरदार शहर मेगा हाईवे से लूंच तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क सालासर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है। साथ ही गुसाई धोरा से जालेव तक अभी तक जो कच्ची सड़क थी वह 4.5 किलोमीटर की सड़क अब पक्की होने जा रही है, जिससे ग्रामीणों को कोई असुविधा ना हो। शहरवासियों और वाहन चालकों की मांग को लेके रेलवे स्टेशन से रामचंद्र पार्क होते हुए सरदार शहर टी पॉइंट तक करीबन 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क भी इसी में प्रस्तावित है। साथ ही लिंक रोड पे जो अभी काम चल रहा था सड़क का, उसमें चौथे पुलिये से बस स्टैंड तक का काम बाकी था, वह काम भी नगरपालिका की ओर से शुरू कर दिया गया है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। साथ ही रतनगढ़ की जनता को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिससे ये मुख्यमंत्री जी ने जो हमें सड़कों की सौगात दी है, उसके लिए फिर से मुख्यमंत्री जी का आभार। रतनगढ़ शहर में हर रोज 10 से 20 बार हो रही लाइट कटौती से जनता परेशान है और विभाग के अधिकारियों के जूं तक नहीं रेंग रही। इस संबंध में शुक्रवार को पत्रकार डिस्कॉम कार्यालय अधिकारियों से जानकारी लेने गए थे, लेकिन डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसीलाल मीणा व कनिष्ठ अभियंता रितिका दोनों ही ऑफिस में नदारद मिले। जब सहायक अभियंता को फोन किया गया तो उन्होंने ऑफिस में लेट आने की बात कही, तो हमने आग्रह किया कि सर आपसे जानकारी लेनी है, दिन में इतनी बार लाइट क्यों काटी जा रही है, इसलिए आप जहाँ भी हो हम वहीं आ जाते हैं, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता रितिका को फोन किया गया तो उन्होंने भी ऑफिस में लेट आने की बात कही और फोन पर ही जानकारी दी, उसमें भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीसुका सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से कोई बिजली कटौती नहीं है और राजस्थान सरकार भरपूर मात्रा में राजस्थान में बिजली उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र लग रहा है। इस संबंध में संबंधित मंत्री व उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। रतनगढ़ में सर गोरीसरिया फीडर में पिछले 3-4 महीनों से रोज 10 से 20 बार लाइट काटी जा रही है। वहाँ की जनता परेशान है और पावर हाउस में कोई ध्यान नहीं दे रहे लोग सुनते। रतनगढ़ में गोरीसरिया की ढाणी नहीं, पूरे शहर में विद्युत कटौती कुछ ज़्यादा ही होती है और ये कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई षड्यंत्र है राजस्थान सरकार को बदनाम करने का। जबकि कटौती कुछ भी नहीं, मेंटेनेंस के नाम से घंटे 2 घंटे इन्होंने कटौती की, तो पूरी साल मेंटेनेंस चलता है क्या? एक बात। दूसरी बात, अधिकारियों को भी ये कहा मैंने 7 भर मेंटेनेंस नहीं करता। सुबह 6 से 7 बजे तक लाइट कटती है, शाम को 6 से 7 बजे तक लाइट कटती है। दिन में जगह जगह 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, हर 10-15 मिनट के बाद में विद्युत कटौती होती है। उसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आपके इस फीडर में गोरीसरिया की ढाणीवाड़े में ज़्यादा होती है।
वो क्या कारण है ये समझ में नहीं आ रहा। उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि 10-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद लाइट देना। इस गर्मी में टेम्परेचर कितना तापमान है हमारा, इस टेम्परेचर में कम से कम घरों में पंखा तो चले। कोई ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की स्थितियाँ शहर में इन्होंने की है। एल&टी वालों ने, बिजली घर वालों ने, ये क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और मुझे तो ये आशंका हो गई है कि हमारी राजस्थान सरकार और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के कामों से शायद ये प्रसन्न नहीं है और उनकी प्रसिद्धि और उनकी आगामी जीत से आशंकित होकर कतिपय लोग इसको षड्यंत्र रूप करके इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, तो न्याय संगत नहीं है। उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, इनके एसी चूरू बैठते उनसे भी बात करेंगे, क्यों इस तरह ये। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। मैडम, रतनगढ़ शहर में रोज पिछले 3-4 महीने से 10 से 20 बार लाइट काटी जा रही है, जबकि लाइट भरपूर मात्रा में मिल रही है आपको, तो इसका क्या कारण है? देखिए, पूरे रतनगढ़ सिटी की तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मेरे पास NH11 GSS है, उसमें बोरीसरिया ढाणी की जो लाइन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि एक तो सबसे लंबा फीडर है वो। जी हाँ। तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा है, तो उसमें फॉल्ट भी ज्यादा आते हैं जी। तो फॉल्ट की वजह से हो जाती है 2-4 बार ट्रिप। कोई कंज्यूमर की जैसे सप्लाई है वो कोई डिस्टर्ब हो, और अगर ऊपर से 11 जा रही हो, अगर नॉर्मल जैसे अपन को LT पे काम करना होता है तब तो चलो ट्रांसफार्मर के फ्यूज वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर से 11 जा रही होती है तो उसके लिए 5-10 मिनट की ट्रिपिंग लेनी पड़ जाती है। मैडम, तो ये पिछले 2-3 महीने से और अपन को मतलब अभी पता ही है, थोड़ा गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर के भी एक आधी बार फ्यूज ब्लास्ट हो ही जाते हैं। और मतलब सबसे ज्यादा एम्पेयर चलता है अपने बोरीसरिया ढाणी पे, तो वो अगर हम जैसे 2-4 घंटों पे, सबसे मेन चीज ले लो, अगर दोपहरी की बात करें अब इस टाइम पे, तो जैसे मान लो करंट ओवर करंट से ज्यादा की कंडीशन में चला जाता है, तो ये सोचते हैं कि 5 मिनट की जैसे ट्रिपिंग ले लेते हैं तो एक बार नॉर्मल हो जाता है वो चीज, उस हिसाब से करने के चक्कर में। और तो लंबी तो शायद मेरे हिसाब से कटौती होती नहीं है, होती है तो जैसे कहीं अभी इस टाइम में तो 2-3 बार जॉब वगैरह किए हैं, अभी 3-4 जगह पे ट्रांसफार्मर लगाए हैं, तो आपको पता है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए तो घंटा 1.5 घंटा लगता है। नहीं, तो वो तो मैडम 1 दिन 2 दिन होता है, पिछले 2-3 महीने से लगातार है और रोज 10 से 20 बार लाइट काट, तो मैडम इससे जनता को जो परेशानी हो रही है, या रात में लाइट में पीछे देखा था 3-4 दिन लगातार 12 बजे काटी थी, तो उसमें अंधेरे में लोग चोरियां कर लेते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन होगी? चोरियां बराबर हो रही है रात को तो लंबी टाइम पे कहाँ कटती है, कई बार कोई हो जाता है जैसे फॉल्ट है। एक दिन तो राघव सिटी बंद हुई रात को, उस दिन उसकी मेन VC भी थी जो अपने फॉल्ट हो गई। अब वो क्या है, उसको बंद रखना पड़ा, क्योंकि उसको बंद करके फिर बाईपास करके हमने और फीडर चालू किए। ऐसे कई बार इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है, जब भी मान लो आधा घंटे से ऊपर या 20-25 मिनट से ऊपर तो कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए, टूट जाए, वही काटते 5-10 मिनट की ट्रिपिंग के लिए आप बोल सकते हो कि हाँ नहीं मैडम, अभी मैडम इस अभी भयंकर गर्मी के साथ में उमस भी है, तो रोज 10 से 20 बार लाइट काटी जा रही है। 6 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप लगा के लोगों को राहत दे रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ की जो जनता है वो मुख्यमंत्री को कोस रही है कि अशोक गहलोत के राज में 10 से 20 बार लाइट कट रही है। नहीं, वो 10 से 20 बार आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन उसकी ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 से 10 मिनट की। अभी 5 से 6 बार तो लाइट सुबह से कट चुकी है, अभी आधा दिन हुआ है। अभी की आप बताएं तो अभी शायद आधे घंटे से ऊपर लाइन कटी थी, तो वो अपने 220 से कोई 10 बार का तार है वो टूट गया था। 220 से कटी थी, उसके पहले भी कटी थी, उसके बाद में कटी है। अभी 5 से 6 बार तो लाइट कट हो चुकी है, अभी आधा दिन हुआ है, और रात में 7-8 बार तो रात होते होते आराम से काट लेंगे, मुझे पता नॉर्मली, यानी कि तो रोज 10 से 12 बार। ऐसा बिल्कुल कोई रीजन नहीं है कि अपन GSS से अपनी मर्जी से काट लेते हैं, बिल्कुल नहीं, मर्जी तो नहीं है मैडम, कोई भी कारण है 10 से 20 बार, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है रतनगढ़ शहर में। मैडम इतने बढ़िया हुए ये रहते हैं, लेकिन इतनी लाइट कटौती जो अभी हो रही है वो पहले कभी नहीं हुई थी। इसमें या तो आपका सामंजस्य सही नहीं है, या आपकी कर्मचारी को अनुभव नहीं है, कुछ टाइम तो दिक्कत है, या इस व्यवस्था को मतलब ऐसे ही चलेगी कि आप इसमें सुधार करेंगे?
नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको मेरे एरिया की तरफ की ही आपको देखो डिटेल दे सकती है, अब और इधर की मार्केट की साइड नहीं, तो मैं नहीं हाँ बता नहीं, सकती। आप जो गोरी सरिया फीडर बताए तो गोरी सरिया फीडर में भी रोज अभी 3-4 महीने से 10 से 20 बार लाइट काटी जा रही है, तो इसमें कुछ आप यही तो मैं कह रही हूँ कि गोरी सरिया ढाणी ही एक ऐसे फीडर है जिसपे ओवर करंट की वजह से भी थोड़ी कटनी पड़ जाती है। इसमें कुछ आप सुधार करोगे या मतलब ऐसे चलेगा ही? नहीं ऐसे कहाँ चलेगा, बारिश हो गई एक तो वैसे भी वोल्टेज की प्रॉब्लम कम आने लगी है मेरे। हाँ, तो बारिश होने के बाद भी मैडम लगातार आज भी मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ 5 से 6 बार अभी तक काट लिए, दोपहर तक रात को और काटेंगे, तो ये कब तक ऐसे इसमें कुछ सुधार होगा या ऐसी चलेगी? और दूसरी बात मैडम, आप नोट करें, मैं जयपुर में 1 साल रहा हूँ, एक भी बार लाइट 1 सेकंड के लिए नहीं गई, खाली एक बार गई, पीछे 1 साल जयपुर रहा हूँ, तो वहाँ भी तो कंप्लेन आती है कि लोड आता होगा, तो वहाँ का सिस्टम कैसा काम करता है? अब देखिए वहाँ का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं तो यहाँ का जो है और सीख रहे हैं उस हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर लगाएगा अगर ठेकेदार, तो उसके लिए तो बंद करनी ही पड़ेगी। यहाँ वो है एक दिन लगता है ना, रोज थोड़ी ट्रांसफॉर्मर लगती है, एक दिन लग जाता है ट्रांसफर, 2 दिन लग जाता है। यहाँ पिछले 3-4 महीने से डेली कट रही है, एक भी दिन खाली नहीं रहता जिसमें 10 बार लाइट ना कटे दिन में। अब देखिए वो तो ये बात है, आप ये कह दीजिए या तो कि कंज्यूमर की कोई कंप्लेन आती है तो वो निकालिए, नहीं कंप्लेन के ऊपर से कंप्लेन मैडम आती है तो कंप्लेन के लिए शटडाउन लेते हैं, जबकि उस शटडाउन ना लेके उस एरिया के ट्रांसफार्मर के फ्यूज निकाल लेते चाहिए ना, ताकि बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब ऐसे भी 2-4 कंप्लेन दिन की आराम से आ जाती है, वहाँ की रात को जो कटती है तो इसी वजह से कटती है। नहीं वही मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, वही मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले भी तो कंप्लेन आती होगी रतनगढ़ में, इससे पहले ऐसी लाइट की बुरा हाल कभी नहीं हुआ जैसा वर्तमान में हो रहा है। देखिए मेरे साथ तो पहली गर्मी है सर, मैं तो पहले का तो मेरे को भी नहीं पता। नहीं आप अभी वर्तमान में जरूर कर लूंगी, अगर कोई कंप्लेन है तो FRT को कह दूंगी। नहीं आप, मैं एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि आप जो FRT की टीम आपके कर्मचारी है उनकी एक बैठक लेके उनके साथ में एक आप सामूहिक बैठक कीजिए और सबसे राय लीजिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सुधार कीजिए, ऐसे तो फिर जनता में आक्रोश आएगा, फिर वो आंदोलन करेंगे बड़ा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं बात जरूर करूंगी। हाँ आप FRT टीम की, आपकी कर्मचारियों की सबकी एक सामूहिक बैठक लेके सबके साथ आप बात करके इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं उसकी आप कोशिश कीजिए। ठीक है ओके ठीक। PCC महासचिव पूसाराम गोदारा ने की जन सुनवाई, समस्याओं का किया समाधान। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को कांग्रेस नेता PCC महासचिव पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने बिजली, पानी व क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन पर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान गोदारा का PCC महासचिव बनने पर माला पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पार्षद मुख्तार अहमद खान, मंडल अध्यक्ष भागीरथ नाइक, युवा नेता रामवीर सिंह रायका, देवीलाल सांकला, रायचंद पंवार, कृष्णाराम, सत्यनारायण पंवार, चंद्रभान पंवार, मांगीलाल, किशोर बिजारणिया, पूर्व सरपंच मनफुल टांडी, परमाराम नेरा, पार्षद जगदीश खटीक, सोनू जांगीड़, एडवोकेट देवी सिंह, शंकरलाल आदि मौजूद थे। तहसील के गांव कुसुमदेसर में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की 103वीं जयंती उनके स्मारक स्थल पर समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प भेंट कर सगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान समाज सेवी सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह राठौड़ ने कहा कि कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक छोटे से गांव से निकलकर सेना के शीर्ष पद पर पहुंचना कितना संघर्षमय रहा होगा। सगत सिंह सेना के ऐसे सेना नायक थे जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने 3 युद्धों में दुश्मन देशों के सैनिकों को धूल चटाते हुए विजय प्राप्त की थी। इस मौके पर रुकमानंद बेंचर, कालू सिंह, रामेश्वर बेंचर, किशन सिंह, जोगेंद्र सिंह, रामलाल नाइक, दुर्गाराम बेंचर, रिखाराम डूडी, दिनेश चौरान, सुभाष डूडी, युधिष्ठिर शर्मा, बजरंग मेघवाल, परमेश्वर सिंह, शिषपाल डूडी, नेमिचंद चौरान, अनिल, मेजर सिंह, जावरमल डूडी, श्लोक गहलोत, गोवर्धन सिंह, गुमान सिंह, भानु प्रताप सिंह, किशन सिंह बेचरी, राकेश,
साहिर कुमार, मांगू सिंह, मोहन सिंह, मोनेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। एबीवीपी की स्थानीय इकाई ने एबीवीपी के 75वें स्थापना दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए शुक्रवार को राजकीय जालान कॉलेज में रंगोली बनाई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि परिषद के सदस्य निरंतर विद्यार्थियों के बीच में रहकर छात्र हितों के लिए संघर्ष करता रहता है और संस्कारवान छात्र शक्ति के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और छात्रों को प्रतिभावान बनाने के लिए महाविद्यालय में समय समय पर विभिन्न गतिविधियां करते रहते हैं। इस मौके पर परिषद के नगर मंत्री विशाल स्वामी, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, सरिता, गुंजन, मीना, स्नेहा, प्रीति, निकिता, आनंद, मनीषा, कमल, बंटी, लोकेश, प्रवीण, शिवम आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नशा मुक्त हो राजस्थान अभियान के तहत शुक्रवार को पंडितपुर में स्थित अजीत सरिया अस्पताल में पीएच एम्बाला चौधरी ने शिव बाबा महिला आरोग्य समिति की बैठक ली। बैठक में चौधरी ने महिलाओं को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए सभी को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि गुटखा खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। आरोग्य समिति की सचिव संतोष सारस्वत ने कहा कि नशा सामाजिक बुराई तो है ही, नशा करने वाला व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से भी खोखला हो जाता है। हमें सबको नशे की लत से दूर रखना है। बैठक में समिति अध्यक्ष गणपति स्वामी, आंगनबाड़ी सहायिका माया माली आदि मौजूद थी। कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान ने रतनगढ़ नगर पालिका को हाशिए पर धकेल दिया है। हाल ही में ईओ भरत कुमार हरतवाल को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एपीओ कर दिया गया था। उनकी जगह अजमेर से ईओ पुरुषोत्तम पंवार को लगाया गया था। उसके बाद ईओ भरत कुमार हरतवाल ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर शुक्रवार को पुनः नगर पालिका में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और ईओ पुरुषोत्तम पंवार को रिलीव कर दिया गया। कार्यभार ग्रहण करने पर पार्षदों ने पुनः ईओ हरतवाल का माला पहनाकर अभिनंदन किया है।